जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं, इसलिए आपको क्लास में अंत तक जरूर बना रहना है। साथ ही आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है, क्योंकि दोस्तों उससे ही आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की चल रही है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है। दोस्तों, किसके द्वारा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। दोस्तों, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के समय किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक द्वारा देवराय द्वितीय के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म शासित। दोस्तों, हमारा संविधान या हमारा देश धर्म शासित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लिखित, लचीला व संप्रभु ये तीनों ही हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि धर्म शासित हम देश हमारा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में अपना कमेंट जरूर करना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को राइट किया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, 2011 में स्वतंत्र भारत के पश्चात 7वीं जनसंख्या की गई थी, जनगणना की गई थी। वहीं दोस्तों, जब से भारत में जनगणना चालू हुई थी तो उसके बाद 15वीं जनगणना थी और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य था। वहीं दोस्तों, सिक्किम राज्य सबसे कम, वहीं दूसरे नंबर पर मिजोरम राज्य, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। वहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, पांगी घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिमस्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बिमस्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन से देश द्वारा की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। थाईलैंड द्वारा बिमस्टेक की 19वीं अध्यक्षता की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस समय जो कुल अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 है, वहीं अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
448 अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में निहित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मंत्रालय प्रदान किया जाता है। दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से था। दोस्तों, शहनाई से था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध। वहीं बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1966। दोस्तों, वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। वहीं दोस्तों, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री थी, तो उसने इनमें भाग लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा कितने भारतीय राज्यों तक विस्तारित है? दोस्तों, भारत की जो तटरेखा है वो कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 राज्य। दोस्तों, भारत की तटरेखा से 9 राज्य सीमा बनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किस शहर को यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबरडीन। दोस्तों, एबरडीन ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत पड़ता है। वहीं दोस्तों, एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 मई को। प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, व तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। वहीं दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था वो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, जो कि लंदन में आयोजित किया गया था। वहीं दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू द्वारा भी भाग लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन परिषद जो वल्लभी में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय जैन परिषद जो वल्लभी में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देववर्धनी क्षमा शिरमण। दोस्तों, द्वितीय जैन परिषद की अध्यक्षता देववर्धनी क्षमा शिरमण द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस जंतु की रक्षा के लिए की गई है? दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, पहला प्रश्न यही बनता है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहली बात, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये हिम तेंदुआ के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से
किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? दोस्तों, किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। दोस्तों, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसको इलबरी वंश भी कहा जाता है। दोस्तों, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। वहीं 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई थी और फिर इल्तुतमिश ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? दोस्तों, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। वहीं दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।